कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लाएमर के बारे में गौर व खौज करती है। यकीनन तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अर्जी है, एक मुआहदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया। उस हद तक ये इस मुआहदे की अफादियत का एहसास भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हल है? ये हल नहीं है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उम्मत मुसल्लमा की दिल आज़ारी की है, और वो है स्वीडन में जो कुरान शरीफ का जो एक दर्दनाक जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह आग लगाई गई। जी 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 माइक लेके आगे चलिए। जिस तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इसको मैं बैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर के आया था नियामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया, और उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेजोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं, और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है, और इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फ़ैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यकज़बा होकर एक बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौज भी हुई, एक मुज़म्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है, नाकाफ़ी है। इस पे हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है, तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साजी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इजहार राय पर कतगन हो, लेकिन उसकी हदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इजहार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इजहार राय है? तो इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इज़्तिराब का इजहार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते।
لیکن اس کا کوئی متفقہ لاعمل تلاش کیا جائے، نہیں تو ایسے واقعات جو ہے نا ملک کو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسی آگ سلگا سکتے ہیں جو بڑی نقصان دہ ہوگی. تو یہ اس وقت ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے. موجودہ حکومت IMF کے معاہدے کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. آپ اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہے یا آپ لوگوں نے بہتر کیا تھا معاہدہ؟ دیکھیے عرضی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک 9 ماہ کے لیے $3 بلین کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اس حد تک یہ اس معاہدے کی افادیت کا احساس بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اور اس سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہوگا. ہمیں جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آگے جانا ہوگا. اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو یہ ایک اور اس کا شاخسانہ ہوگا. صاحب، آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کیا سے ملاقات ہے؟ کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کہ استحکام پارٹی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لاعمر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے. یقیناً تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. ہم سیاسی طور پر، قانونی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کیسز ہیں، وہ جب بھی عدالت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں. میرے کیسز ہیں، میں حاضر ہوا ہوں یہاں. ملتان کل 5 کیسز ہیں، مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں دیگر قانونی لوازمات پوری کرنی ہے. تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.